लाडो दूध पी के बैठी है। लाडो दूध पी के बैठी है। लाडो दूध पी के बैठी है। लाडो हंस के दिखाओ। मुझे नहीं निकल सकते, सारा दिन मैया खोल के लगते, सारा दिन मैया खोल के लगते, जिब भी निकालती। हाँ अब हाथ खाओगे, हाथ खाओगे। दूध नहीं बना, पेट्टू नहीं बना। हाँ लाडो का। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइज, वेलकम टू मम्मा चैनल। मैं लाडो हूँ, मैं गुलुलो हूँ, मैं मट्टी हूँ, मैं बाबू हूँ छोटे से। देखो कैसे बैठी है। लाडो मेला गुल्ला 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 बल्ला चल दलदा मिल दलदा चल दलदा। चलो गाइज मैं अपना काम शुरू करूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी पी रही हूँ। मैं 2-3 गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। बीच में पानी पीती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। जो भी बर्तन मैंने वॉश करके रखे हुए थे वो सारे ही हटा दूँगी। 1-2 बर्तन थे वॉश कर दिए थे। और अभी ये हेयर मास्क बनेगा जो हमारा डे 10 के लिए बनेगा। इसका एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी आप लोगों को। सारा ही कुछ आप लोगों को मेन चैनल पर मिलेगा देखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन कर लूँगी। इससे ना फिर मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँगी, पैक लगा लूँगी, क्योंकि ना फिर मुझे आगे के काम करने और कृष्णा का टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान ला के रख दिया है। सबसे पहले मैं वही बर्तन वगैरह जो क्लीन है वो कर लूँगी, उसके बाद से आगे का काम स्टार्ट करूँगी, है ना। तो यहाँ पर कुकिंग प्लेटफॉर्म है ना, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले फटाफट से। तो आप लोग देखिए। तो यहाँ पर जो मैंने कृष्णा को अभी खाना दे दिया है, मतलब कृष्णा आ गया स्कूल से, लाडो को दूध पिला दिया। अब लाडो सोएगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 2:34 हो रहे हैं। मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर दूँगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो आप लोग को देखने को भी मिल जाएगी। और नहीं तो फिर ना वीडियो जो है ना काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो फिर एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर फटाफट से ये साफ़ करके मैं ये सारी ही चीज़ें लगा दूँगी। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया। सो जा ना ना। हाँ मेरा बच्चा, क्या हो गया, क्या। बाकी गाइस बीच बीच में हमारे फ़ोन भी आते रहते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे इतना काम करने के बाद उसके बाद वीडियोस बनाना, आप लोगों की हर एक डिमांड को पूरी करना, शॉर्ट वीडियोस देना, वीडियो की एडिटिंग करना, हर एक चीज़ मैं खुद से करती हूँ। अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि बॉडी को भी शेप में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो टिप्स मैं आप लोग को दूँगी और अगर मेरी बॉडी फिट नहीं रहेगी, मैं अपने लिए नहीं करूँगी, तो आप लोग कहोगे पहले तो खुद मोटे हो जाओ, पहले तो अपने बालों को लंबा कर लो, पहले तो आप अपने आप को खूबसूरत कर लो, उसके बाद ही दूसरों को बताना, ज्ञान देना, है ना। तो बस इसलिए मैं आप लोग के साथ में जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और आप लोग को कुछ भी चीज़ उसमें गलत दिखती है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश रहती है कि आप लोग के साथ में कोई भी गलत चीज़ ना शो हो, ठीक है। बाकी दिखती है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियो को प्रॉपर बैठ करके एडिट करूँ, क्योंकि 2 से 3 घंटे की वीडियो शूट होती है और वीडियो को एडिट करने में थोड़ी बहुत चीज़ें अगर रह भी जाती हैं तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पर मेरा जो किचन है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास फिर से पानी पी लिया है। मैं पानी पीती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। इससे ना हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि आप पानी को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे चिया सीड का पानी रेडी कर लिया आपने, लेमन वाटर का पानी रेडी कर लिया आपने, ठीक है, और सौंफ का पानी रेडी कर लिया आपने, फेनुग्रीक का पानी रेडी कर लिया आपने, रोज़मेरी का अपना पानी रेडी कर लिया, लेवेंडर का आपने वाटर रेडी कर लिया। तो इससे भी ना आपके बालों की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैं ना 12 बजे के करीब अपना कैमोमाइल और जिंजर वाला टी भी लेती हूँ, जिससे ना बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों की थिकनेस भी अच्छी होती है। जिनको लग रहा है कि मेरे बाल थिक नहीं है, घने नहीं हो रहे हैं, तो भाई मेरे बाल जितने हैं उतने बहुत हैं। 2 बच्चों के बाद इतने सारे बाल होना और बालों की केयर करना, बाल इतने लंबे। दूसरी चीज़ ये कि सी सेक्शन से बेबी हुआ है मेरा, और उसमें भी मेरे बाल अभी तक इतने हैं, ठीक है। मेरी एज 30 है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि कोई बंदा इतना कर रहा है और उसको इतनी सारी चीज़ें भूली जाएँ, तो वो चीज़ें गलत हैं। कल के वीडियो में एक मैसेज था, तो मुझे इन सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग भी देखो कि लोगों की सोच कितनी गंदी है, कितने बेकार लोग हैं। कुछ तो कर नहीं सकते, दूसरों को ज्ञान बांटने चले आते हैं। बट अगर उनके कमेंट को पिन कर दो और उनके कमेंट्स को हाईलाइट कर दो, तो उनको ये लगता है कि हमने कुछ बोल दिया है, तो फिर उस कमेंट को वो आकर के डिलीट कर देते। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हम हर एक कमेंट का स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को आंसर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चुप रहते हो ना, तब तक आपको लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं, चुप कराते हैं। बट
अगर आप जिस दिन बोलना शुरू कर दोगे ना, कुछ टाइम लोग बोलेंगे, उसके बाद ना कहेंगे अरे छोड़ो क्या करना है हमें, ठीक है। तो ये अल्फ़ाल्फ़ा सीड्स था मेरा, जिसका मैंने स्प्राउट रेडी किया है। अल्फ़ाल्फ़ा सीड्स बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये देखो, मुझे दूसरों को क्या प्रूफ करना है, मुझे अपने आप में सेटिस्फेक्शन है ना कि मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं या नहीं है, ठीक है। जब मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं तो मैं अपने बालों पे केयर कर रही हूँ, मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे तो भी मैं अपने बालों की केयर करूँगी। तो ये तो मुझे चाहिए ना। अगर हम किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और अगर हम किसी को पैसे देकर के अपना काम करवा रहे हैं और हमारे बालों में फ़र्क नहीं है तो हमें टेंशन होनी चाहिए। बट ये तो एक्सपेरिमेंट मैं खुद कर रही हूँ, और आप लोग भी जो भी चीज़ें मेरे से फॉलो करते हो मेरे चैनल से देख करके, वो तो आपको पता लगता होगा आपके बालों में डिफरेंस देख करके कि आपके बालों में क्या फ़र्क है क्या नहीं है ना। ये दूसरे बंदे जज करने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होते हैं, ठीक है। और ना ही आप अपनी लाइफ का हिस्सा उनके साथ में शेयर कीजिए कि वो आपके ऊपर डिसीजन लें, वो आपको चीज़ों को सिखाएं, वो आपको बताएं कि वो आप इस तरह से करो उस तरह से करो। अब मैं यहाँ पर दूध गर्म कर लूँगी। गाइज़ बहुत काम होता है। आशीष के जाने के बाद मैं 1 मिनट नहीं बैठती हूँ, मैं 7:20 पर 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ लास्ट। बट अभी मुझे नेक्स्ट टाइम से जब से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा तो शुक्ल पक्ष से मुझे 2 से 3 काम शुरू और करने हैं, अपनी लाइफ में ऐड करना है। वैसे ही मेरे पास काम बहुत सारा है, बट फिर भी मैं उस काम को करूँगी, क्योंकि जिसने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। 9 मंथ प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ही कम पूजा पाठ करी है, कोई पूजा पाठ अच्छे से नहीं कर पा रही थी मैं, और ना ही मैं भगवान को टाइम दी। जितना भगवान ने मुझे दिया है, मेरे नसीब का बहुत ज़्यादा दिया है, उनका तो धन्यवाद इतना करना चाहिए हम लोगों को कि मतलब कोई कमी ना रह जाए। और देखो यही चीज़ें आपके साथ में जाती हैं, किसी की बुराई करना और किसी की चुगली करना ये आपके साथ नहीं जाती है। जब आप मरोगे, देखो दुनिया में आए हो तो मरना भी तय है ना, और आप मरोगे भी एक दिन। तो अपने अच्छे कर्म करो, अच्छी पूजा पाठ करो, ना तो चुगली करो ना तो बुराई करो, ठीक है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, भगवान को टाइम देते हो, सबसे सच्चा साथी आपका भगवान है। आप हमेशा इस चीज़ को देखो। जब मैं थक जाती हूँ, मैं हार जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ काम, मैं बोलती हूँ हे भगवान मुझे बेड पे नहीं डालना, क्योंकि मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी ऑफिस जाते हैं, बैंक में हैं। आप लोग सोच सकते हो कि बैंक में जब इंसान है, बड़ी ब्रांच में है वो, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं गलत सलत, है ना। तो इसलिए मैं उनके ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं डालती हूँ। मैं खुद से अपनी वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ। खाना पानी नाश्ता ब्रेकफास्ट, बच्चों को ट्यूशन ले जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को लेकर के आना, बहुत सारी चीज़ें। अभी लाडो 2 साल की हो जाएगी, 2.5 साल की हो जाएगी तब इसका एडमिशन कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी। बट हाँ 2.5 साल की जब लाडो हो जाएगी तब कराऊंगी, तब मेरे पास बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। माता रानी की दुआ रही तो मेरे पास कोई ना कोई बंदा मेरी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी जब चल रही थी, तब मेरे को 4 महीने बहुत दिक्कत थी, मेरे पास कोई नहीं था। फिर मुझे बीच में पूजा मिली, फिर मीनाक्षी मिली, चाहे जो भी मिला मेरे साथ में उस मुसीबत के टाइम में, जो भी मेरे साथ में था, मैं उसका एहसान तो मानूंगी ही ना, क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए किया है उसके एहसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना करे लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर ये मेरा काम हो चुका है, और अब मैंने पैक लगा लिया था गाइज़, वो मैंने नहीं शूट किया था, आप लोग के साथ में मेन चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा हेयर पैक का। और हेयर पैक बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार यूज़ करके देखिएगा, आप लोग को खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये हेयर पैक लगा लिया था, हमारा जो डे 10 का था रूटीन, वो उसमें मैंने आप लोग के साथ में कल शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर अपने बालों में जब हेयर वॉश करूँगी तब आप लोग के साथ में आगे की जो वीडियो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरा सारा ही काम निपट गया है, जो भी चीज़ें मुझे सेट करनी थी वो सारी चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ। बर्तन वगैरह जो भी मैंने धुले हुए थे वो अब यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम के आंसर कर रही हूँ। कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, उनके भी आंसर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल चैनल पर वीडियो डाल रही हूँ या फिर मैं मेम्बरशिप के लिए ही बोलती हूँ या फिर प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर मैं सभी लोगों के आंसर करती हूँ, सभी लोगों से बात करती हूँ और सबके ही आंसर देने की कोशिश करती हूँ। आप लोग खुद सोचो कि एक बंदा इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही चीज़ कहूँगी कि देखो यार, मुझे आप लोग जज मत किया करो, क्योंकि मेरे इतना काम ना कोई नहीं कर सकता जितना मैं कर रही हूँ इस टाइम में। मेंबरशिप संभालना, प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेना, ठीक है, लोगों को डिटेल्स देना, लोगों को समझाना, मेंबरशिप में बात करना, वीडियो कंसल्टेशन करना, वीडियो बना करके एडिटिंग करना, अपलोड करना, शॉर्ट वीडियोज़ देना, बच्चों को संभालना, घर में खाना बनाना। लॉलीपॉप तो ले लो ना जा करके, वो जो ड्रॉअर है ना टीवी वाला ड्रॉअर है उसमें रखा है लॉलीपॉप। सारा नहीं खाना बेटा, दांत में कैविटी हो जाएंगी फिर।
तो बहुत सारे काम होते हैं गाइज़। अब यहाँ पर मैंने ना दाल भिगो दी है 3 मुट्ठी के करीब, क्योंकि पापा जी आने वाले थे, उनका फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है पापा आप आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर उनके लिए मैंने दाल बनाया था, क्योंकि मैंने भिंडी बनाई थी, आप लोगों को मैंने बताया ही था, शायद आगे बताया होगा, आप लोगों ने सुना होगा आगे वीडियो में। तो उसमें ना क्या था कि आशीष को मैंने दे दिया था, आशीष को ही भिंडी पसंद है, और अभी प्रेगनेंसी से डिलीवरी मतलब हुई है मेरी, तो अगर हम भिंडी वगैरह खाते हैं ना तो पेट दर्द होता है। भिंडी हो गया, राजमा हो गया, तो ये सब चीज़ों को खाने से ना पेट दर्द होता है। तो मैं अपने लिए दाल वगैरह बना लेती हूँ या कोई चीज़ बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आशीष को फ़ोन किया था, आशीष ने फ़ोन काट दिया था। मैंने बोला था कि फ़ोन करके इनको कि आप प्रेस वाली को एक बार फ़ोन कर दीजिए, वो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं सारी ही सब्जियाँ धो करके लगा दूँगी फ्रिज में। इससे क्या होता है कि आपका एक दिन तो ख़राब होता ही होता है, हफ्ते में 2 बार ऐसा काम मुझे करना पड़ता है, सब्जियों को सारी धो करके लगाना, और जो भी चीज़ें स्पेशल होती हैं काट कूट के रखना, जैसे आपकी बीन्स हो गई, सेम हो गई, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है ना कि आपका जो काम होता है ना वो बिल्कुल ईज़ी हो जाता है। जैसे हरी मिर्च की जो डंडियाँ होती हैं वो सारी क्लीन करके रखना, ईज़ी हो जाता है आपका काम। आपको जब भी कुछ चीज़ बनानी होती है तो आपको धोना नहीं पड़ता है ना। वो सारी चीज़ें धुली धुलाई होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं सारी ही चीज़ें, तो आपको बिल्कुल भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर मैंने मिंट लिप्स वगैरह सब लेकर के आई थी, आइस क्यूब वगैरह रेडी करूँगी। तो आप लोग ना जो भी चीज़ें सीज़नल सब्जियाँ हैं, सीज़नल फ्रूट्स हैं, वो ज़रूर आप लोग इंटेक किया करिए, और चिया सीड की पुडिंग ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। इससे ना आपकी बॉडी को ठंडक मिलती है और आपका बॉडी जो है ना बिल्कुल बढ़िया ठंडा रहता है। तो बहुत सारी सब्ज़ी ले आई थी मैं 1 हफ़्ते की। टमाटर तो मैं बहुत ज़्यादा ले आती हूँ, खीरे मैं बहुत ज़्यादा लाती हूँ, क्योंकि ना खीरे मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। खीरे मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही अच्छे लगते हैं। और बीच में मैंने छोड़ दिया था जब मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। खीरे के जो टेस्ट थे ना वो अच्छे नहीं लगते थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। बाकी अभी क्या है कि खीरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और खीरे खाने भी चाहिए आप लोग को। लाडो मेरी गोदी में बैठी हुई है और कृष्णा भी खेल रहा है अपना। आप लोग पूछते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सोचते हैं हमारे बारे में। कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं हम आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे, तो देखिए आप नहीं देखेंगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो काम है वीडियो डालना, ठीक है, और आप लोगों के लिए हर एक चीज़ को शेयर करना। अब आप नहीं देखोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, आप अपने बालों की केयर नहीं करोगे। आपके एक वीडियो ना देखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। जिनको अपने बालों के बारे में सोचना है, जिनको सही चैनल मिलेगा, जिनको विश्वास होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं विश्वास होगा वो नहीं देखेंगे। हम चाहेंगे तो भी नहीं देखेंगे वो, है ना। तो क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस आप लोग खुश रहिए, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, जिसको जो अच्छा नहीं लगता है वो ना करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू करा है, उसकी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। गाइस वीडियो बहुत बड़ी होती है ना, तो एडिटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो कच्चे केले होते हैं ना, इनके ना आप लोग वो भी बना सकते हो, क्या बोलते हैं, पकौड़े वगैरह, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना छोटे छोटे कंटेनर्स मंगाए हुए हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से मीशो से मंगाए थे मैंने, हाँ शायद मीशो से मंगाए हैं, और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया इनके क्वालिटी है। इसमें मैं जैसे एक में अदरक रख दिया, एक में हरी धनिया रख दी, एक में कुछ रख दिया, ऐसे करके मैं ना चीज़ें रखती रहती हूँ। जैसे मान लीजिए कभी आपने इडली का, डोसा का बैटर रेडी करा है, दही रखा है, रायता बनाया है, या मिक्स वेज बना रहे हैं, या कोई भी चीज़, तो उसकी सब्ज़ी वगैरह काट के रख सकते हैं। बट हाँ, कोई बनी हुई चीज़ मत रखिएगा, नमक वाली और ना ही हल्दी वाली। इससे क्या होगा ना कि उसमें दाग लग जाएगा, स्टेन हो जाएगा, तो फिर वो छूटेगा नहीं। तो बस ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ पर ना फ्रिज में कुछ लग गया था तो मैं उसको ही क्लीन कर रही थी। तो गाइज़ अब यहाँ पर मैंने ना टमाटर वाला ट्रे निकाल लिया है। कुछ टमाटर मेरे पास पहले से थे और ये टमाटर मैं लेकर के आई थी। सारे टमाटर तो इसमें नहीं आएंगे, खैर थोड़ा थोड़ा टमाटर करके रखूँगी। और फ्रिज में काफ़ी स्पेस है मेरे, काफ़ी बड़ा फ्रिज है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी ही सब्जियाँ आ जाती हैं। एक्स्ट्रा भी अगर कोई चीज़ रखनी होती है तो उसके लिए भी मैं जगह बना के रखती हूँ। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, रात में 2 बजे सोना होता है मेरा डेली का, और मैं 2 बजे तक जगी रहती हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं झूठ बोल रही, तो आप लोग ना मेरे मेंबर से, मेरे सब्सक्राइबर से, मेरे फॉलोवर से भी पूछ सकते हो ये बातें कि मैं जगी रहती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं जगी रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के आंसर करूँ। बट गाइस मैं एक हूँ और सबसे पहले मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैंने ना सेम जो है, सेम मैं थोड़ा सा लाई थी, 100 ग्राम के करीब लाई थी। सेम और आलू बना लेती हूँ मिक्स करके, तो बहुत टेस्टी भी बनती है और अच्छी भी लगती है, और आशीष भी खा लेते हैं। तो हम 2 ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा तो खाना चाहिए नहीं होता है एक दूसरे को, और बहुत ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं हैं। 2 रोटी मेरी होती है, आशीष की 2 रोटी होती है, कभी 3 रोटी खा लेते हैं। तो मेरी तो 2 ही होती है मैक्सिमम। कभी कभी मशरूम और मटर बनाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ 3 रोटी, अदरवाइज़ मैं 2 ही खाती हूँ। खीरे में ज़रूर खाती हूँ, खीरे में 2 खा लेती हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम काट के रख ले रही थी। इससे ना क्या होता है कि जैसे मुझे सब्ज़ी बनानी होगी तो बस मैं सब फटाफट से सेम कटा रहेगा, 2 से 3-4 आलू काट लूँगी और काट करके अपनी सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो बस इस तरीके से अपना काम सारा मैं समेट के रखती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कृष्णा को ना ट्यूशन छोड़ने जाना होता है, ट्यूशन से लेकर के आना होता है, फिर उसको जब छोड़ने जाती हूँ तब भी कुछ खिला करके भेजना होता है, और जब आता है तब भी उसको कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। उसके में ना बहुत टाइम लग जाता है। फिर लाडो भी फीड करती है, हर 2 घंटे पर लाडो को मैं फ़ीड देती हूँ। तो क्या है कि अपना भी फीड देती हूँ, और जो फार्मूला मिल्क होता है, पाउडर वाला जो दूध है, डॉक्टर ने जो इनको लिखा हुआ है वो देते हैं। ठीक है। तो जो डॉक्टर देते हैं हमें वो भी हम देते हैं, और अभी डॉक्टर के हिसाब से इनका सारा कुछ चल रहा है। हाँ, 6 महीने की जब हो जाएगी तो इसको मैं थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह दिया करूँगी, जैसे मैं कृष्णा को देती थी। कृष्णा अभी बहुत कमज़ोर हो गया, पहले तो बहुत अच्छा था, ये बहुत मोटा था, बट ये है कि हाँ देखते हैं कब तक इनकी बॉडी ऐसी रहती है, क्योंकि ना अभी कुछ नहीं खाता है, बहुत कम खाता है, ना रोटी खाता है, ना दाल खाता है, ना चावल खाता है। मन करता है तभी खाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर कच्चा आम भी लेकर के आई थी मैं, वो बनाऊँगी करेले का भरवा। तो वो अगर मैं शेयर कर पाऊँगी तो शेयर कर दूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही वीडियो आप लोग देखेंगे अभी तो आप लोग के लिए सही भी रहेगा। और ये वीडियो हमारी कल की है, मतलब आज 13 तारीख की वीडियो, आज 13 तारीख है आपका, और ये मेरी 12 तारीख की वीडियो है, जिसमें मैंने आप लोग के साथ में डे 10 का रूटीन शेयर किया है। सेम उसी दिन की ही वीडियो है, यानी कि कल की वीडियो है, और आज आप लोग के साथ में एडिट करके मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ, कि आप लोग को हर एक चीज़ अपडेट मिलती रहे, कि आप लोग भी देखो कि भाई मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने घर को। यहाँ पर अब मैंने ना धनिया काट ली थी, धनिया काट करके पेपर लगा करके फिर मैं रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, धनिया आपकी बिल्कुल हरी हरी रहती है, और पेपर से ना पूरा अच्छे से ढक दीजिए, कवर कर दीजिए, इससे आपका और बहुत अच्छे से टाइम बच जाता है। अगर आपको चटनी बनानी तो भी आपको धनिया नहीं साफ़ करनी, क्योंकि आपकी साफ़ सुथरी धनिया पड़ी हुई है। 1 टमाटर डाल दीजिए, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा नींबू का जूस, और आपकी हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा हो गया, हाँ सरसों का तेल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए हींग के साथ में डाल करके। बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है। तो आप लोग भी बनाइएगा तो शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग के साथ में जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ वो शेयर कर देती हूँ, कि आप लोग को मेरी भी रेसिपीज़ का कुछ कुछ पता लगे। ठीक है। मेहनत करने से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं मेहनत ना करूँ, घर को ऐसे ही छोड़ दूँ, तो घर मेरा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मेहनत कर रही हूँ तभी तो साफ़ सुथरा घर रहता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो कहाँ से साफ़ सुथरा रहेगा। तो घर भी मेरा काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा घर है, काफ़ी बड़ा घर है, तो बहुत मेहनत लगती है इसको सेट करने में भी। तो लो जी, सारा काम हो गया। अब आप लोग को एक बार फ्रिज का नज़ारा दिखा देते हैं। फ्रिज देखो कितनी बढ़िया लग रही है सजने के बाद से। फ्रिज ना सब्ज़ी से ही अच्छी लगती है, मुझे तो हर एक चीज़ को सजा करके ही अच्छा लगता है रखना। और ये देखो कितना कबाड़ा फैला हुआ है। लाडो को मैं सोफ़े पे लिटा देती हूँ, वो अपना देखती रहती है, मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ना उसको मैं अलग अंदर लिटा दूँ फिर उसकी आवाज़ नहीं आती है। दूसरी चीज़, उसको ना पता नहीं लगता है मुझे कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर सामने दिखती रहती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये डस्टबिन हमारे दूसरे वाले रूम की है, क्योंकि ना लाडो बहुत ज़्यादा टॉयलेट करती है। जिससे दूध पीती है तो टॉयलेट तो करती ही है, बच्चे होते हैं छोटे तो फीड करते हैं तो टॉयलेट तो करते ही हैं, कुछ खाते तो हैं नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा टॉयलेट करती है, तो वहीं पर हम एक डस्टबिन रखते हैं, जिसमें हम ना लाडो के डायपर लगा देते हैं, डायपर रख देते हैं काली पन्नी से अच्छे से उसको रैपिंग करके रखते हैं डस्टबिन को। तो ये होता है कि हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा घर रहता है, गंदा नहीं रहता है, क्योंकि ना फिर बच्चों के साथ में ना, बच्चों जैसा घर फिर बहुत अजीब लगता है। कोई आता भी है तो भी ये नहीं कहता कि आपके घर में छोटा बच्चा है। जब ये रोती है, उसकी आवाज़ आती है, तो पता लगता है लोगों को कि मतलब मेरा बेबी भी है, और भी 2 महीने की है। किसी को विश्वास ही नहीं होता, इतने अच्छे से साफ़ सुथरी सी मैं उसको रखती हूँ। बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद से आगे का काम करूँगी। मोटा मोटा जो कूड़ा है वो पहले उठा लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुबह सुबह ना 6 बजे के करीब, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कभी भी आ जाता है कूड़ा वाला, तो उसको कूड़ा देना होता है। तो ये सारा ही कूड़ा वो लेके चला गया है। बाकी ये लास्ट के काम होते हैं, क्योंकि आशीष के जाने के बाद ही शुरू करती हूँ मैं ये सारे काम घर के अपने, क्योंकि ना देखो आशीष रहते हैं तो फिर इस तरह से काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह उनको ऑफिस जाना होता है, कृष्णा को स्कूल जाना होता है, तो हर एक चीज़ को मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कृष्णा को कुछ खिलाकर भेजना होता है, कृष्णा को नहलाना होता है, सुबह उठा करके मैं ही नहलाती हूँ, मैं ही तैयार करती हूँ उसको। तो बस वही है। आशीष का सुबह काम क्या होता है, सुबह उठते हैं वो बेचारे और अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, करने के बाद से मुझे एक नारियल पानी दे देते हैं, और अपना भी नारियल पानी ले लेते हैं। मैं अपना बैठ करके नारियल पानी पी लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपना शुरू हो जाती हूँ काम वाम करने में। कभी कभी मैं नहा लेती हूँ, कभी कभी मैं नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि देखो गाइस मेरे पास में काम बहुत सारा होता है, और लाडो को भी नहलाना होता है। जब मैं लाडो को नहलाती हूँ तो मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। बाकी हाँ, मैं जब अभी 22 तारीख से शुक्ल पक्ष जब लगेगा तब से मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी। कोशिश करूँगी, भगवान करे, माता रानी
मैं लाइफ टाइम तक उस चीज़ को करती रहूँ, निभाती रहूँ। तो अब यहाँ पर झाड़ू लग चुका है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी पोछा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं बाल धो करके आ गई थी, मैंने कहा चलो बाल धो लेते, बाल धो करके आ गई थी मैं यहाँ पर, है ना। और बाल धोने के बाद से क्या था कि मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो बाल धो लेती तो बाल अच्छे से सूख जाते हैं। फिर पापा भी आने वाले थे, उनका फ़ोन आ गया था, तो पापा आते तो थोड़ा सा चाय वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो चाय वगैरह उनको बना करके तो नहीं दी थी मैंने उनको ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक दे दी थी, फ्रूटी जो होती है ना वो दे दी थी, क्योंकि पापा आए थे तो वो बोल रहे थे कोई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है। और कल गर्मी थी भी, 12 तारीख को बहुत गर्मी थी। आप लोग के साइड में थी या नहीं थी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखो बाई मैसेज बाई वीडियो ही मैं आप लोग के साथ में अपडेट लेती हूँ। आप लोग कमेंट्स करते हो, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ती, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ, सबके मैसेजेस को देखती हूँ। कुछ लोगों के मैसेज इतने अच्छे होते हैं ना कि मैं ना सच में इमोशनल हो जाती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे तो ठीक है आप इमोशनल हो तो दिखाओ, तो भाई इमोशनल होगा कि इंसान कैसे दिखाएगा। एट ए टाइम कभी भी मैसेज पढ़ रहा है तो इमोशनल हो रहा है, तो एट ए टाइम तो लेकर के आपको वीडियो और फ़ोन खींच करके नहीं बना देगा ना, क्योंकि यार आजकल ना लोगों को ना प्रूफ चाहिए होता है कि अच्छा आपके पास में ये है तो ठीक है दिखाओ, अच्छा तो आपने ऐसे करा था, अच्छा तो प्रूफ दिखाओ। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं सोचते कि हाँ कोई बंदा सच भी बोल रहा होगा, नहीं, उनको तो प्रूफ चाहिए होता पूरा प्रॉपर। तो बस गाइस ऐसे ही हमारा सारा दिन जो है वो निपटता है। और अभी मैंने जब सारा काम निपट गया था मेरा, तो मैंने बाल वाल धो लिया था, कृष्णा को ले आई थी मैं स्कूल से। उसके बाद मुझे इतने सारे काम थे, जैसे प्रोडक्ट बनाना था, फिर मैं कृष्णा को बाहर भी लेके गई थी, आशीष जब आ गए थे तो वो मैंने सब नहीं शूट किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और कुछ चीज़ें मैं लेकर के आई थी बाहर से, जैसे बालों में पैक वगैरह लगाने के लिए ब्रश है ना, वो लेकर के आई थी, कंघी लेकर के आई थी अपनी स्पेशल, क्योंकि जो मैं कंघी यूज़ करती हूँ 3, वो क्या थी ना कि वो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो ऑयल सी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक पेयर और ले आऊँगी, तो जिससे मैं साफ़ सुथरे बाल जैसे होते हैं ना, ऑयल फ्री बाल होते हैं शैम्पू करने के बाद से, तो उनमें कॉम्ब कर लिया करूँगी। पूरा बाहर तक अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पर शू रैक भी रखा हुआ है तो वो हमारा ही है। तो चलो थोड़ी सी लाडो से बात करते हैं। झाड़ू लग चुका है ना, पेट भी मेरा अंदर हो रहा है काफ़ी। हाँ किने मारा था, किने मारा था, किने मारा बोया को, किने मारा लाडू को, किने मारा छोके होता है बाबू ना दो, किने मारा था, किने मारा बाबू को, किने मारा, क्या चाहिए लाडो को, क्या चाहिए, हाँ बच्चे को मेरे ऐसे करो भैया। फैन किधर है, लाडो का फैन किधर है मेरे बच्चे का। तो गाइस चलो मैंने पोछा लगा लो, थक गई हूँ, पेट दर्द हो रहा है, गैस बहुत होती है। सो गाइस इस तरीके से मैं ना बीच बीच में लाडो से भी बात करती रहती हूँ। और लाडो को देखो मैंने यहाँ छोड़ दिया है, लाडो खेल रही है, मैंने तकिया लगा दिया है। अब आप लोग कहेंगे एकदम से जादू से ऐसा हो गया। मैंने ना सोफे के नीचे नीचे पोछा लगा लिया था, बाहर लगा लिया था, वो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि हर एक चीज़ देखो नहीं दिखा पाते, नहीं हो पाता यार इतना सारा कुछ। बस वही है कि आप लोग के साथ में आप लोग को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते तो वो दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। और इस तरीके से मेरे घर की साफ़ सफाई करके एक्सरसाइज भी मेरी हो जाती है। और लाडो की आदत एक ख़राब ये हो गई है, अपने बाल पकड़ लेगी, अपने बाल मुट्ठी में भर लेगी और उसको खींच खींच करके रोना शुरू कर देती है। तो कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, बट डेली नहीं हो पाती है क्योंकि ना एक दिन एडिटिंग का टाइम तो लग ही जाता है। तो बस इसलिए आप लोग के साथ में एक दिन छोड़ करके एक दिन ब्लॉग आएगा, तो आप लोग देखा करो, प्यार दिया करो। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मेरा भी मन लगता है कि हाँ चलो आप लोग देख रहे हो वीडियोज़ को, ब्लॉग्स को, तो मैं बनाऊँ उस चीज़ को। फिर जब आप लोग के कमेंट्स नहीं आते हैं, आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर मन नहीं करता देखने बनाने का कुछ भी। तो अब यहाँ पर मैं कारपेट डाल दूँगी, ये वाला बीच वाला। और देखो 3 पार्सल मैंने रेडी किए हुए हैं, ये हमारे पार्सल बहुत इंपॉर्टेंट थे तो वो रेडी किए थे मैंने रात में जग करके। तो बस गाइज़ इस तरीके से ना मेरी ना हालत एकदम ख़राब होती रहती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। एकदम से पार्सल के ऑर्डर आते हैं, एकदम से ना इमरजेंसी पार्सल होते हैं, कुछ लोगों को मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना देखो मना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर होते हैं, वो रीऑर्डर करते हैं और उनके पास में जब पार्सल नहीं होता है तो उनके बालों की प्रॉब्लम ना फिर से बढ़ जाती है। तो बस यही चीज़ें हैं कि देखो पार्सल ऐसे हैं, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनको आपको लाइफ का हिस्सा बनाना है। जैसे आपने दाल चावल रोटी सब्जी को, खाना को, नहाने का, झाड़ू पोछा का, बर्तन का, आपने घर में एक रूटीन बना रखा है ना, तो वैसे ही आपके ये हेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो स्किन केयर के हों, चाहे वो हेयर के हों, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैं अपने फेस पर कभी भी प्राइमर यूज़ नहीं करती, तो आज यही रीज़न है कि मेरे फेस पर ओपन पोर्स की समस्या नहीं है। ठीक है, जो आपका प्राइमर होता है ना, वो आपके फेस में जाकर के एक लेयर जमा देता है, अपने आप को फिक्स कर देता है, जिससे कि आप उसके ऊपर फाउंडेशन वगैरह लगाएं तो वो टिका रहे, वो हटे ना। ठीक है, तो आपके वो रोम छिद्र में, पोर्स में घुस जाता है, और घुसने के बाद से आपके पोर्स को बड़ा कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े से दिखना शुरू हो जाते हैं। और वो आगे चल करके ना, जब आप बुढ़े होते हो ना, जब आपकी एज 35 होती है या 45 होती है या 40 के होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा शो होते हैं। तो इसलिए आप लोग ना बहुत कम ही चीज़ यूज़ किया करो। विश्वास नहीं मानोगे, मैंने ना अभी कंटिन्यूसली कुछ टाइम पहले, आप लोगों ने देखा होगा रील्स वगैरह आ रही थी मेरी कंटिन्यूसली, तो मैं ना बीच बीच में अपने वीडियो बनाकर मेकअप की डालती थी, तो मेरे फेस पे भी ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जबकि मैं ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं नॉन ब्रांडेड कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, और अच्छी ही ब्रांड में यूज़ करती हूँ, कोई भी ऐसा नहीं लोकल सा ब्रांड यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, चाहे आप कितनी भी ब्रांडेड चीज़ लगा लो, अगर आपके फेस पर प्रॉब्लम होनी है तो वो होगी ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने से। ठीक है, तो इसीलिए कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, कभी कभी मेकअप कीजिए, कभी कभी आप अच्छा लगिए। ठीक है, बट ये है कि ये नहीं कि मेकअप करना ही नहीं है। अरे भाई, शादीशुदा हो तो मेकअप क्यों नहीं करना है। और ये चीज़ें जो है आपकी बार बार मौका नहीं मिलता। जब आप बुढ़े हो जाओगे तो क्या मेकअप करोगे, लाली लिपस्टिक लगाओगे, तब तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेकअप का एक टाइम होता है, और जब आप 45 साल के हो जाते हैं तब आप केवल एक बिंदी लगा लो और काजल लगा लो और हल्की सी लिपस्टिक लगा लो। फिर उस समय ना कोई भी अपने फेस पर हाइलाइटर, फाउंडेशन, प्राइमर, मेकअप फिक्सर, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करता है। बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, बट मेरे ख्याल से तो नहीं करता है, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, किसको दिखाना होता है, अभी तो आपको अपने हस्बैंड को दिखाना होता है। तो चलो, यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है एंड करते हैं, झाड़ू पोछा वाला। चलो, मैं लाडो को नहला करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। गाइज, मैं और लाडो ना लिए, लाडो मुंह दिखा दो अपना, लाडो क्यों देख रहे हो, वो तो मैंने तुम्हारे आने से पहले लगा रखा था। हाँ, लादा लगा रखा था। लादा आज राजा ने ग्रीन पहना है, मम्मा ने येलो पहना है। तो चलो, मेरी लाडो नहा चुकी है और फिर मैं इसको दूध पिला लेती हूँ, फिर दाल बनाऊंगी। बाय। चलो गाइस, बाय करो सबको, बाय करो। भूख लगी लाडो को बहुत तेज से। मैंने अभी फेस पर कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक लगाई है ना। ये शेड मुझे काफ़ी पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लाइट शेड है, अच्छा शेड है। थोड़ा सा मतलब जो आपको शेड दिख रहा है ना, यही शेड है, इसमें मैंने आउटलाइनिंग करी हुई है। तो चलो, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना है मुझे, तो मैं लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। वीडियो भी शूट करनी है ना। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है पैक लगा करके। तो हमारा जो डे 9 में है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, डे 10 में, सॉरी, है ना। हेयर पैक लगाया था, आप लोगों ने देखा ही था। चलो, मिलती थोड़ी देर में, बाय। मैंने ना दाल रख दी है, पापा जी थोड़ा सा लेटे हुए हैं। लाडो उठ गई, लाडो को फिर से दूध पिलाऊंगी। कृष्णा स्कूल से आ गया है और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, ब्लॉग ख़त्म करेंगे। दाल रख दी है, दाल बन जाएगी फिर रोटी बनाऊंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगी, तो इसीलिए ना मैं ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। चलो, बाय। आप कल शुरू करेंगे, कल नहीं, कल शूट करूँगी तो परसों देखोगे।